नमस्कार मित्रों, इंग्लिश बाय प्रशांत सिंह सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। सुबह सुबह की सबसे पहले करंट अफेयर्स को लेकर के मैं आया हूँ। आज का जो करंट अफेयर्स है 20 अगस्त 2020 का। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो गाइज इसमें आपको बताना है। हमारा ऑप्शन करेक्ट जो होता है यहाँ पर बी 9 अगस्त 2020 को मनाया गया था, कल के डेट में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन शीर्ष पर है? हाथियों की संख्या में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें जो हमारा जवाब सही होता है इसमें जो हमारा जवाब सही होता है गाइस वो है सी। क्या है? सी, थाईलैंड। इसमें जो हमारा जवाब सही होता है गाइस वो है सी, थाईलैंड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। हाल ही में किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस आईआईटी में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया? तो वो आईआईटी क्या था? यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर था। कौन सा आईआईटी था? आईआईटी खड़गपुर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, यह किस राज्य में है? मड़ुआडीह किस राज्य में है? ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है सी, उत्तर प्रदेश में है। भारत के उत्तर प्रदेश में मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदला गया है। चलिए अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की कुछ और योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश में ही वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है। और उत्तर प्रदेश में ही भारतीय राहत मित्र ऐप आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। हाल ही में रसेल कृष का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में रसेल कृष का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे वैज्ञानिक थे। क्या थे? वैज्ञानिक थे, कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में एनएसई ने किस आईआईएम के साथ मिलकर निवेश शिक्षा के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है? यहाँ पे देखते हैं आपका जवाब क्या है। यहाँ पे आईआईएम बंगलोर। ठीक है गाइज, ये हो गया। चलिए अगले करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए एसएमएस शुल्क माफ किया है? किस बैंक ने माफ किया है? ये बैंक हमारा है एसबीआई। जो आपके मैसेज के लिए शुल्क लिए जाते थे, उस शुल्क को अब लेना एसबीआई ने बंद कर दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ समझौता किया? वो सरकार जो हमारी है दिल्ली की अरविंद केजरी सरकार ने क्या किया है? इस स्मार्ट टावर बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दिया? सीरिया, लेबनान, माली?
ये कहाँ के थे? ये थे, ऑप्शन सही हमारा होता है माली। कहाँ के थे? माली। यहाँ पे सैन्य विद्रोह हुआ और उसके कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल मतलब जन बचत खाता लॉन्च किया है? हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है? वो जो बैंक हमारा है बी फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने डिजिटल जन बचत खाता लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने IPL 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता? हाल ही में किसने IPL 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है ड्रीम 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया? भारतीय रेलवे ने किया है। अब भारतीय रेलवे ने क्या किया है? सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत की है? हाल ही में किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत की है? और इसमें गाइज अगर आप जानते होंगे तो पेटीएम ने किया है। क्या किया है? पेटीएम में। अब इसमें शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जारी ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT दिल्ली। क्या है गाइस? सॉरी, IIT मद्रास। क्या रहा है? IIT मद्रास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने किस जनजाति भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने किस जनजाति भाषा के लिए मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया? तो ये जो है गोंडी। इसमें ऑप्शन हमारा कौन से होता है? गोंडी। तो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब ने गोंडी के लिए क्या लॉन्च किया है? मशीन अनुवाद उपकरण विकसित किया है। तो मित्रों, सबसे पहले GS पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल इंग्लिश बाय प्रशांत सिंह सर को ज्वाइन करिए। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। धीरे धीरे हमारे हिंदी के भी इसमें मैटर कंटेंट आने लगेंगे, साइको के भी आने